मान लीजिए अभी मुझे नवी मुंबई में मान लीजिए इंटरेस्ट है, एयरपोर्ट आए हैं तो नवी मुंबई के प्राइसेस और इसके प्राइस अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक प्राइस है और हम प्रेजेंटेशन फिर शुरू करेंगे बहुत बेसिक माइनस, लेकिन मैं आपको समझाना कि मेरा डेप्थ कहाँ मैं ले जाना चाह रहा हूँ। इसमें दो टाइप के प्राइस होते हैं। जब भी गवर्नमेंट कोई भी साइट या कोई भी जैसे प्रॉप टाइगर हो या नो ब्रोकर हो या मैजिक ब्रिक्स हो या गवर्नमेंट भी हो, जब भी वो इस पर देखती है प्राइसेस को, तो दो टाइप के प्राइस है। एक होता है असेसमेंट वाली प्राइस। असेसमेंट वाली प्राइस कौन सी होगी, जैसे मान लीजिए आपका रेडी रेकनर हो गया, और दूसरा हो गया ऑनलाइन मतलब मार्केट प्राइसेस। वो सुनती है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, बट मार्केट प्राइस कई बार उसमें रेसिस्टेंस होता है, गिरने नहीं देते प्राइस को, होल्ड करके रखते हैं। बायर को मालूम नहीं खरीदना है, बट आप देखते हो कि प्राइसेस करेक्ट नहीं होते, इसलिए गवर्नमेंट दोनों प्राइसेस को, या कोई भी अच्छी साइट होगी ना, तो दे विल लुक एट बोथ प्राइसेस। असेसमेंट प्राइस मतलब जैसे रेरा से मान लीजिए प्राइस आई हुई है, और फिर मार्केट प्राइसेस, तो वो दोनों का ये मिश्रण है, इट्स अ मिक्सचर। बट ये अभी बहुत अर्ली है, मैं आपको समझाऊं। सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम में डेप्थ क्या है, फेज वाइज, रेरा के पहले, रेरा के बाद, कोविड के बाद क्या हुआ, बिहेवियर लोग कैसे चेंज हुए, आपको क्या सवाल पूछने हैं ब्रोकर से, सॉरी कस्टमर से आपके एज एडवाइजर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, कौन से सवाल नहीं पूछने हैं, एनआरआई के लिए क्या पूछना है, कौन सी सिटी से मुझे पता चलेगा कि अब मेरे सिटी में यानी पुणे में स्लो डाउन आने वाला है, तो कौन से टाइप ऑफ कस्टमर को पकड़ना और कौन से टाइप ऑफ कस्टमर को छोड़ना है ना। हो सकता है कोई बंदा स्कूटर से आया हो सकता है वो आपके लिए गोल्ड माइन हो, और हो सकता है कि फरारी से आया है वो शायद आपके लिए क्लाइंट नहीं हो उस टाइम पे, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल से लिंक्ड है। वो सिर्फ उसके पास तो ऑलरेडी है, वेल्थ है, घर है, बहुत सारा गल्त है, विला है, लोनावला में घर है, तो शायद उसको ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत है तो ये कैसे समझेगा कि ये वाला क्लाइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले इकोनॉमिक साइकिल में। ये किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वो दिखाऊंगा कि क्लाइंट वक्त के साथ क्लाइंट भी बदलता है। तो एक तो आपको सब टाइप क्लाइंट लगेंगे, दूसरा जो है सभी टाइप के क्लाइंट्स आपको लगेंगे। फिर आप दिल्ली देख के आपको क्या समझ में आएगा, गुड़गांव के प्राइसेस देख के आपको क्या समझ में आएगा, जब आप न्यूज़ आइटम देखते हो कि 72 घंटे में सारे फ्लैट्स बिक गए, तो क्या समझ में आता है उससे। बैंगलोर में हायरिंग हो रही है, तो उससे मेरे पुणे के प्रॉपर्टी प्राइसेस पे क्या समझ में आता है, और मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मेरे को क्लाइंट को लेकर। मुझे लगता है इस प्रेजेंटेशन के बाद और एक दो वर्कशॉप हम करेंगे, तो एडवाइस करने का तरीका ही बदल जाएगा पुणे। और ये इसको एक्सपेरिमेंट में अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ